भजन में प्रतीक्षा है, हम भजन में परीक्षा लेते हैं। कितने दिन में हमारा काम पूरा होगा, क्यों नहीं हो रहा है। परीक्षा मत लीजिए देवताओं की, प्रतीक्षा करिए उनकी कृपा की। और प्रतीक्षा का एक ही तरीका है, उनके पास बैठिए, मत पाठ करिए, मत मंत्र जपिए, मत माला घुमाइए, कम से कम बैठे तो रहोगे। अरे कोई अनजान व्यक्ति भी किसी के दरवाजे पर आकर बैठ जाता है तो बड़ा आदमी जब घर से निकलता पूछता, भैया कैसे बैठे हो, क्या काम है, किससे मिलना है, क्या चाहते हो। एक सामान्य सा व्यक्ति बैठे हुए से जब ये पूछ सकता है, भगवान तो हमारे बाप दादाओं का बाप दादा है, बैठो तो सही। हम लोग सचमुच बैठते नहीं। हमने जैसे और कामों के लिए घर में नौकर चाकर लगा रखे हैं, ऐसे हमने ठाकुर जी के लिए भी पंडित जी लगा रखे। ठीक है, पंडित जी को हटाइए मत, लेकिन पंडित, चूंकि हमको विधि विधान नहीं आता तो पंडित जी कर देते हैं सेवा पूजा, लेकिन पंडित जी सेवा पूजा कर रहे हैं, हम बैठ के देख तो सकते हैं, हम दर्शन तो कर सकते हैं। कहाँ बैठते हैं हम। पंडित जी ठीक से पूजा नहीं करते हो, इतनी जल्दी खत्म करके जा रहे हो। ये तो कर दोगे, लेकिन 5 मिनट आप नहीं बैठोगे। प्रभु कैसे हैं आप, आपको राग भोग ठीक लगाते थे पंडित जी, और बताइए आपको क्या बनाए, कुछ बातें तो करो। वो पीतल के गोपाल जी नहीं है, वो साक्षात जीवित जागृत भगवान है। आप अगर प्यार से रोज उनसे बात करोगे, वो इस्माइल देने लग जाएंगे। अरे 3 महीने के बालक से भी होठ पर उंगली लगाकर टिक 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 बोलना शुरू कर दो, बच्चा इस्माइल देने लगता है, बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो पंडित जी को तो मत हटाइए, लेकिन थोड़ी देर आप भी बैठना शुरू कर दीजिए। भगवान चाहती तो मैं हूं कि मैं ही आपकी सेवा पूजा करूं। ये घुटने काम नहीं देते, कमर दर्द बैठने नहीं देता, विधि विधान आता नहीं है, मैं क्या करूं। बस मैं तो आपको प्रणाम करती हूं, आपके पास बैठ जाती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं। मैं कैसे पाठ करूं, संस्कृत मुझे आती नहीं, आंखों से दिखाई देता नहीं, पाठ करूं तो नींद आने लगती है। भगवान कहे चिंता मत कर, तू मेरे पास बैठ जाया कर, तेरा पाठ मैं कर दिया करूंगा, दिन भर मुझे कोई काम भी नहीं है, बैठा बैठा मेरे पास पुस्तक रख। आप भगवान के पास बैठिए तो सही। मैंने कई पिताओं को कहते सुना है। मैंने एक सज्जन को कहा कि आपका बेटा आजकल बहुत परेशान है, आप उसको बिठाकर कुछ पूछिए तो सही। बोले हम क्या पूछ सकते हैं, हमारे पास तो बैठता ही नहीं है। अगर बैठे तो हम पूछें, वो बैठता ही नहीं है। तो एक संसार का पिता जब अपने बेटे से अपेक्षा करता है कि मेरे पास थोड़ी देर बैठे, क्या जगत का पिता अपेक्षा नहीं करता है कि मेरे पास बैठे। इसलिए हनुमान जी कहकर गए, परिख्यो बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। हम देवताओं की परीक्षा लेते हैं। जिस मंदिर के बारे में सुन लिया है कि यहाँ दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वहाँ मारामारी करते हो भीड़ में, और अपने मोहल्ले के मंदिर में सालों साल नहीं जाते हो, चूँकि हम परीक्षा लेने के आदी हो गए। परीक्षा मत लीजिए, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कहते हैं किसी के लिए बैठना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए करवट बदलना, किसी के लिए चहलकदमी करना, किसी के लिए सुबकना, रोना, ये सब प्रतीक्षा में आता है। ये हमारे जीवन से निकल गया है। हम केवल क्रिया करते हैं या किसी से करा लेते हैं। हमारे पास भगवान के पास बैठने की जरूरत नहीं। थोड़ा कष्ट होगा, हनुमान जी कह रहे सही दुख, लेकिन बैठे रहना। बैठे रहोगे तो मैं आऊँगा तो माँ का मधुर प्रसाद भी तुमको दूंगा। और इतना कहकर छलांग लगा दिया है, कह नाय सवन कौ माथा, चले हर्षे धरे रघुनाथा। एकदम छलांग लगा दी। पहली बाधा, अच्छे काम में पहले अच्छे लोगों की बाधा आया करती है। अच्छे काम में बुरे लोग बाद में बाधा करते हैं, पहले समाज के अच्छे कहे जाने वाले लोग बाधा करते हैं। जब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे थे, छलांग लगाकर, उड़ान जैसी भरी थी। एक मैनाक नाम का पहाड़ था, ये सोने का पहाड़ था। ये समुद्र में छिपकर रहता था, और सोना हमेशा छिपकर ही रहता है, या तो धरती में गड़ा रहेगा या तो लॉकर में छुपा हुआ पड़ा रहेगा। सोना हमेशा छुपकर रहता है। तो ये हनुमान जी के पिताजी का मित्र था क्या
पहले पहाड़ों के पंख होते थे तो ये उड़ के किसी न किसी गांव शहर पर जाकर गिर जाते थे, तहस नहस कर देते थे। तो इंद्र देवता ने इनके पंख कटवा दिए। ये जो मैनाक था सोने का पहाड़, ये बड़ा चालाक था, तो ये समुद्र में जाकर छुप गया, इसलिए ये बच गया। तो समुद्र ने कहा, मैनाक तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे मित्र का लड़का भगवत कार्य से जा रहा है, थोड़ा सा इसको विश्राम कराओ ना। और जैसे ही मैनाक निकल कर आया, कहा, हनुमान जी आप तो मुझे नहीं जानते, आप मेरे भतीजे लगते हो, आप मेरे मित्र के लड़के हो, आपके पिताजी से मेरी बड़ी मित्रता थी, आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। जैसे ही आप तिलक छापे लगाकर, दुपट्टे वुपट्टे डालकर, साधु का सा वेश बनाकर थोड़ा सा भी भजन के लिए चलना शुरू करोगे, अनेक प्रकार के आकर्षण रास्ते में आ जाएंगे। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो इतनी दूर, हमारे यहाँ बगीची बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर कमरा बना हुआ है, एक और लेटरिन बाथरूम सहित कमरा आपके लिए बना देंगे, दूध की भी चिंता मत करो, हमारे यहाँ बहुत गाय हैं, आपको दूध भी देंगे, सारी व्यवस्थाएं करेंगे, आप यहीं रुक जाइए। अगर साधु के संकल्प में कमजोरी है और साधु को भगवत प्राप्ति का लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, सुमिरन नहीं है, तो उसी बगीची में अटक जाएगा। फिर धीरे धीरे एक कमरे की जगह 2 कमरे, 2 की जगह 5 कमरे, 5 की जगह 25 कमरे, 25 की जगह फिर दूसरा प्लॉट खरीदना, फिर वहाँ कमरे बनाना। और आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। साधु की जिंदगी केवल इसी में लग जाती है बंधु। कोई साधु घर से भाग कर जाता है, ये तय करके नहीं जाता, सोच कर भी नहीं जाता कि मैं आश्रम खड़े करूँगा, लेकिन संगति का असर और लक्ष्य ओझल होने के कारण वो फिर ईंट पत्थर में लग जाता। पहले तो मालाएं गिन लेता था कि आज 21 माला जप ली, कि 31 जप ली, कि 101 जप ली, माला तो छूट जाती है, सीमेंट के कट्टे गिनना शुरू कर देता है कि कितने आ गए, कितने खाली हो गए, कितने भरे हुए। इसी को कहा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। फिर एक आश्रम से पेट नहीं भरता, फिर हर शहर में आश्रम चाहिए, हर तीर्थ में आश्रम चाहिए, फिर चेले कब्जा कर लेते हैं, फिर साधु को कोर्ट में जाकर जज के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाना पड़ता है, मेरे आश्रम के कब्जे को हटवाइए। जो जज साधु को देखकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो साधु जज के सामने हाथ जोड़कर मी लॉर्ड करता है। काहे के लिए? ईंट पत्थर के लिए। इसी के लिए भजन छूट जाता है। और आश्रमधारी भजन का नाटक तो कर सकता है, लेकिन शांति से आसन पर बैठकर भजन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आश्रम की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए हनुमान जी अगर विवेकी नहीं होते तो डांट सकते थे, कह सकते थे, मूर्ख तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या? मैं भगवत कार्य से जा रहा हूँ, मुझे माया में फंसाना चाहता है। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि पैसे वालों को भी बना के रखना चाहिए, पता नहीं कब कथा करानी पड़ जाए और कब चंदा लेने की जरूरत पड़ जाए। तो हनुमान जी ने स्पर्श कर दिया, थैंक्स, धन्यवाद। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। आगे कभी आएंगे तब आपके पास बैठेंगे, चाय पिएंगे। अभी तो मैं राम काज से जा रहा हूँ, राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। अभी विश्राम नहीं है। यहाँ से जैसे ही चले तो देवताओं ने देखा ये कौन त्यागी पैदा हो गया जिसने सोने के पहाड़ को त्याग दिया। हम तो सोने की अंगूठी नहीं त्याग पाते। पता लगा ये हनुमान है, भगवान के कार्य से जा रहा है। हनुमान, इन देवताओं को अपनी कमजोरी याद आ गई। आपने कथाओं में सुना है और ग्रंथों में पढ़ा है। जितने भी देवता थे रावण के यहाँ नौकरी करते थे। रावण कहता है दिग्पालन में नीर भरावा, दिग्पाल मेरे यहाँ पानी भरते, सूर्य और चंद्रमा मेरे यहाँ बुहारी लगाते हैं। सारे देवता चाकरी करते थे। क्यों? देव योनि भोग योनि है, और भोगी की 2 कमजोरी होती है, कंचन और कामिनी। और ये रावण जानता था देवताओं की कमजोरी, इसलिए जो देवता लंका में गया उसको एक सोने का फ्लैट अटैच बढ़िया डीलक्स फ्लैट दे देता था और एक सुंदर सी नाग कन्या से पकड़ा देता था।
बोले भोग कर, सोने के महल में आनंद कर और बुहारी लगा। तो देवताओं को अपनी कमजोरी याद आ गई। सोचा ऐसा तो नहीं है कि इस समय तो त्याग का बड़ा भारी प्रवचन कर रहा है और कुछ दिनों के बाद रावण की झाड़ू बुहारी लगने लग जाए। तो सुरसा को कहा, सुरसा नाम अहिन की माता, जाओ इसकी परीक्षा लो, ये वहां से वापस आएगा कि नहीं। सुरसा आ गई, मुंह फाड़ कर खड़ी हो गई। ओहो, क्या डेली सा सेव आज मेरे सामने विधाता ने भेजा है। आज सुरन्मोय दीन आहारा। ये आहारा क्या भला होती है बंधु? 4 प्रकार के आहार होते जो मंदिरों में मिलता है, उसको कहते हैं प्रसाद। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, जो चौके में बनता है और ठाकुर जी को भोग लगाकर पाया जाता है, उसको कहते भोजन। भोजन करत बोल जब राजा। एक तीसरा होता है जो व्रत के दिन किया जाता है, कंद मूल फल, करें आहार शाक फल कंदा, इसको कहते हैं आहार। एक होता है आहारा, जो न खाने वाला मांस भक्षण। आज सुरन्मोय दीन आहारा, इसको आहारा कहते। सुरसा आ गई मुंह फाड़ कर, बहुत दिनों से भूखी थी, आज इतना बढ़िया गुलाबी गुलाबी बंदर मिला है, मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ, अगर मेरे खाने से तेरी भूख शांत होती हो, खा लेना, इस शरीर का कोई उपयोग तो होता नहीं, अंत में तो इसे राख ही होना होता है, लोग जला देते हैं। अभी मैं भगवत कार्य से जा रहा हूँ, प्रभु का संदेश माँ को दे दूँ और माँ का संदेश लाकर प्रभु को दे दूँ, फिर मैं तेरे सामने आ जाऊँगा, तू खा लेना। सुरसा ने कहा, बंदर बड़ा चालाक बनता है रे, अगर तू वापस लौट कर नहीं आया तो, और मुझे तो जब भूख लगती है तो मैं तो सब सरपीड़ी हूँ, बच्चों को ही खा जाती हूँ, मैं तो तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, नहीं मानती तो खा ले। सुरसा ने 1 योजन मुंह फाड़ा, हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, 2 योजन हो गए। सुरसा ने 2 योजन फाड़ा, हनुमान जी 4 योजन हो गए। सुरसा ने 4 योजन फाड़ा, हनुमान जी 8 योजन हो गए। सुरसा ने 8 योजन फाड़ा, हनुमान जी 16 योजन हो गए। सुरसा ने 16 योजन फाड़ा, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूर कपि रूप दिखा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सब गाइए, तासु दूर कपि रूप दिखा। आजी सत योजन तेहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुतली। आजी सत योजन तेहि आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुतली। आजी बदन पैठी पुन बाहिर आवा, माँ का विधाता ही सिरुनावा। बदन पैठी पुन बाहिर आवा, माँ का विधाता ही। हनुमान जी 100 योजन के हो गए। सुरसा ने 100 योजन फाड़ दिया मुंह। हनुमान जी ने कहा, सोचा कि मैं 200 योजन हो सकता हूँ, एक बार जय श्री राम बोल लिए बस। लेकिन हनुमान जी बड़े विवेकी है। हनुमान जी ने सोचा, मैं कोई शारीरिक प्रदर्शन की प्रतियोगिता में तो भाग लेने आया नहीं हूँ, मैं तो भगवत कार्य से आया हूँ, और इस प्रतियोगिता का तो कभी अंत नहीं होगा, ये भी बढ़ती रहेगी, मैं भी बढ़ता रहूँगा। तो हनुमान जी अति लघु हो गए। अतिलघु यानी शून्य, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और इसके मुंह में जाकर बैठ गए। अब ये देखते बंदर कहाँ गया, बंदर कहाँ गया। हनुमान जी भीतर से बाहर निकले, हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं तेरे पेट में घूम आया, समझ लो तुमने मुझे खा लिया। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करियहु, और तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो
हर्षि चलेऊ हनुमान। जो खाने आई थी, सटकने आई थी, वो आशीर्वाद देकर चली गई, जाओ भगवत कार्य में सफल हो गए। पहली बाधा देवलोक की। बंधु और बहनों, अच्छे काम करने में बुरे लोग बहुत बाद में विरोधी होते हैं। सबसे पहले समाज के अच्छे लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका अहंकार टकराता है कि अच्छे के तो ठेकेदार हम थे, ये नए लड़के कहाँ से पैदा हो गए। और वो इतने प्रकार के अड़ंगे लगा देंगे, आपको अंदाज ही नहीं आएगा कि अड़ंगा आ कहाँ से रहा है। वो कभी सामने नहीं आते। तो बड़े लोगों से कभी भी अहंकार की बातें मत करिए, विनम्रता की। छोटे बनकर, बाबूजी हमारी क्या हैसियत है, आपके आशीर्वाद से सब हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है, हमारी क्या हैसियत। मेरा आपकी कृपा से गालो एक बार। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी सब पीछे तक सब गाइए। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों से कभी भी बहस मत करिए, उनको प्रणाम करिए। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़े लोगों के बड़प्पन को बनाए रखिए, आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। अगर आपने उनको चुनौती दी उनके बड़प्पन को कि है कोई इतना बड़ा काम करके दिखाए, बड़े बड़े लोग बनते थे, वो उनके हाथ इतने लंबे होते हैं कि आपको इतने झगड़े खड़े कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया, एकदम हाथ जोड़े, माँ मैं तुम्हारे मुंह में घूम आया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले। एक तीसरी बात आ गई, बंधु और बहनों, या समझ लीजिए, अच्छा काम करने में बुरे लोग सबसे बाद में विरोध करते हैं, समाज के बड़े और अच्छे लोग पहले विरोध करते हैं। देवताओं ने विरोध किया, पहले मैनाक आके खड़ा हुआ, फिर देवता आ गए सुरसा के रूप में, और ये पाताल लोक की बाधा, पाताल लोक की बाधा, सिहिका नाम की राक्षसी, ये तंत्र विद्या में बहुत होशियार थी। हनुमान जी उड़कर जा रहे थे, इसने तंत्र प्रयोग किया। हनुमान जी की जो छाया पानी पर पड़ रही थी समुद्र पर, ये समुद्र में छुप के रहती है। और बंधु, ये जलचर नहीं है, ये तो मनुष्य है, लेकिन समुद्र में छुप के रहती है। और बंधु और बहनों, ईर्ष्या हमेशा पेट में ही छुप कर रहती है। और समुद्र कितना बड़ा है, विशाल समुद्र है, कितने बड़े बड़े मगर हैं, नाके हैं, व्हेल हैं, मछलियां हैं, उनको नहीं खाती। ईर्ष्या अगल बगल वाले को नहीं खाती, जो ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है उसको गिरा कर खाती है।
और उसको भी गिराने की ताकत नहीं होती। उसकी छाया को पकड़कर, यानी उसके अंदर कोई दोष है, उसका कुप्रचार करके आज इस देश में बड़े बड़े लोगों के चरित्र हरण का एक षड्यंत्र चल रहा है। बहुत बड़े बड़े लोगों को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मुटका एक ताय का मारा, एक मुक्का मारा, मुटका एक महा का पहले मार दिया उसको, ताय मार। ईर्षा को तो मारना ही पड़ेगा। ईर्षा बड़ी विचित्र है। दूसरे के उठते को हमारे पुराने कथावाचक थे, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव बताते थे। बोले दो पड़ोसी थे, एक रईस परिवार था, एक गरीब मजदूर का परिवार था। तो मजदूर परिवार की जो महिला थी वो इन धनवान परिवार के यहाँ चौका बर्तन कर आती थी, झाड़ू बुहारी लगाई आती थी, काम में हाथ बटाई आती थी। तो वो धनवान परिवार की महिला उनको रोटी पानी दे देती थी, बचा हुआ बच्चों के उतरे हुए कपड़े दे देती थी, अपनी उतरी साड़ी दे देती थी, इसका काम चल जाता था। तो जो रईस थे इनके तो बच्चे पढ़े लिखे नहीं तो बिगड़ गए, और इसने मेहनत मजदूरी करके दो तीन लड़के थे, इनको पढ़ा लिखा के ऑफिसर बना दिया। अफसर बन गए तो इन्होंने फिर पुराना मकान तोड़कर बच्चों ने नया कोठी बनवा दी, लंबी गाड़ी खरीद ली, अपनी माँ को भी नए नए कपड़े ला कर देने लगे। और जो रईस जादे के बच्चे थे खा पी के जुआ और शराब में बर्बाद हो गए। तो ये जो महिला थी इस रईस परिवार की, ये अपने पति से लड़ती थी, या तो इस पर कोई चौकी, कोई यंत्र मंत्र तंत्र कराकर इसको बर्बाद कराओ, नष्ट कराओ, नहीं मोहल्ला बदलो। मेरे टुकड़ों पर पली है और मेरे सामने अकड़ के चलती है, गाड़ी का खोलेगी खिड़की तो 2 बार खड़खड़ लगाती है मुझे सुनाने के लिए। अजब पति तो सीधे होते ही हैं, बेचारे क्या करें। पति वो झुझुनू वाले सब सीधे ही तो हैं। तो उसका देवी ये तो माया है, कभी हमारे यहाँ तक कभी वहाँ। बोले नहीं, या तो इसका तंत्र मंत्र करके सत्यानाश कराओ, मेरे साथ रहना है तो मेरी माननी पड़ेगी, नहीं मोहल्ला बदलो, किसी महात्मा के पास जाओ, कोई तांत्रिक मिले जाओ। अब बेचारा डांट खा के चला। एक स्वामी जी मिल गए, जंगल में बैठे भजन कर रहे थे। स्वामी जी एक संकट है। बोलो बताओ। हम तो संकट निवारण के लिए बैठे, बताओ। बोले कि कोई देवता जल्दी प्रसन्न हो सकता है क्या? बोले क्यों नहीं हो सकता, शंकर जी हैं, भोलेनाथ हैं, केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते, धतूरा चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते, बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते। तो कैसे करूं? बोले ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ाओ 100 बार, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसने एक दिन शुरू किया, अगले दिन शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी का देख भाई मैं वैसे तो प्रकट नहीं होता, लेकिन एक साधु ने तुझे विश्वास दिया है इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ा है। बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? और मेरी वरदान देने की शर्त है। क्या है? बोले जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। मां इसने कहा महाराज पड़ोसी के लिए तो मैंने अनुष्ठान ही किया। बोले तू 4 मांग ले। बोले पड़ोसी तो 8 गुना हो जाएगा। वो अच्छा रुक जाओ, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है थोड़ी, मैं तो बिना पढ़ा लिखा। अच्छा पत्नियां सबकी होशियार होती हैं, पति तो बुद्धू ही होते हैं। और माता, मैं थोड़े ही कह रहा हूँ, माता के तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, यूँ ही ठग जाते हो, लोग तुम्हें यूँ ही ठग लेते। ऐसा आया, अरे गुड्डू की मम्मी, अरे क्या हुआ? कोई मिले स्वामी जी? वो मिले तो सही। बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने शंकर जी प्रकट हुए, वरदान तो दिया, लेकिन संकट खड़ा कर दिए। ये कहा कि जितना तुझे दूंगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब मेरी समझ में तो चले यहाँ क्यों आए? 2 कोठी मांग लेते। बोले मुझे तो 2 मिलती, पड़ोसी की तो 4 हो जाती। जो सोचे सो 4। बोले चल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से मांग क्या। फिर बेचारा डांट खा के, पति को तो डांट ही खानी है बेचारे। तो आ गया, शंकर जी प्रकट हो गए। देख भाई बहुत देर हो गई इंतजार करते करते तेरे लिए, मुझे मांगना है मांग। तो इसने कहा अच्छा एक बात बताओ कि क्या वरदान दोगे? बोले 2 दोगे? हाँ। जो मांगूंगा सो दोगे? हाँ। तो ऐसा करो मेरी एक आंख फोड़ दो, होगी सो देखी जाएगी। पड़ोसी की दोनों फोड़नी पड़ेगी। और दूसरा वरदान क्या चाहता है? बोले मेरे घर के बाहर एक कुआं खुदवा दो, पड़ोसी के सामने 2 आएंगे। ये है ईर्ष्या, ये है ईर्ष्या।
और ईर्ष्या पेट में रहती है। ईर्ष्या चेहरे पर नहीं होती है, ईर्ष्या पेट में होती है और पेट में जलन करती है। हनुमान जी ने ईर्ष्या को मारा, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयोम प्रातः काल का समय। सोने की लंका, सूर्योदय हो रहा था, सूर्य की किरणें लंका पर, ओहो क्या सुंदर जगमगाती सोने की लंका, क्या बाग बगीचे। गोस्वामी जी लिखते हैं, वन बाग उपवन वाटिका सर धूप वापी सोहरी, वन बाग उपवन वाटिका सर धूप वापी सोहरी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि, नर नाग सुर गंधर्व। क्या सुंदर जगमगाती हुई सोने की लंका, सुंदर सुंदर अप्सराओं जैसी महिलाएं इधर से उधर विचरण, मल्ल युद्ध के अभ्यास हो रहे हैं और चारों ओर बड़े बड़े पहरेदार खड़े हुए। अयोध्या में एक भी पहरेदार नहीं मिलेगा। जहां अनीति की संपत्ति होती है वहां गार्ड खड़े करना जरूरी होता है। हनुमान जी ने देखा दिन की सोने की लंका बड़ी जगमगाती है, जरा रात के अंधेरे में देखूं कि जो बाहर से इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी वो भीतर से ऐसी रहती है कि कुछ बदल जाती है। और बंधुओं और बहनों, बड़े से बड़े मनुष्य की अगर असलियत देखनी हो, असली आचरण चरित्र व्यवहार देखना हो, तो सार्वजनिक रूप से तो सब अच्छे लगते हैं। 2-4 दिन दूर उनके साथ अकेले में घूमने चले जाइए, शिमला वगैरह, तब पता लग जाएगा कि आदमी है कैसा। समाज के सामने तो सब अच्छे दिखाई देते, और अगर हनुमान जी दिन में चले गए होते तो जाकर हनुमान जी भगवान से झगड़ा करते, भगवान आपको गलतफहमी है, रावण जैसा धर्मात्मा माँ का अपहरण नहीं कर सकता। चूंकि रावण प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ करता था, प्रतिदिन ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर इसको वेद पढ़ाते थे। वेद पढ़े विद सम्मु सभीत पूजावल, रावण के घर आवे। ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने इसके आंगन में आते थे। शंकर जी अभिषेक कराने के लिए स्वयं कैलाश से चलकर सशरीर आंगन में बैठकर अपना रुद्राभिषेक कराते थे। ये गौशाला में, विभीषण की गौशाला में आटा मलकर गायों को लोआ खिलाने रावण अपने हाथ से जाता था, पक्षियों को दाना डालता था। जो रावण दिन के उजाले में इतना पुण्य करता था, रात के अंधेरे में उतना ही पापाचारी हो जाया करता था। अगर दिन में हनुमान जी चले गए होते तो भगवान से झगड़ा होता। मनुष्य की असलियत देखनी हो तो एकांत में ही पता लगता है कि व्यक्ति है कैसा। दिन भर प्रतीक्षा करते रहे, रात्रि के अंधेरे में जैसे ही लंका में प्रवेश करना चाहा, नाम लंकिनी एक राक्षसी, ये मेन गेट की पहरेदार थी। एकदम जाए बंदर चोर, खबरदार कहीं के, तुझे मालूम नहीं मोर आहार जहां लग चोरों में चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने मुड़कर देखा, मैं तो चोरी का पता लगाने आया, ये चोर कौन कह रहा है। ओहो, देखा एक राक्षसी दौड़ कर आए, आओ देखा न ताओ देखा, एक मुक्का मारो, मुठिका एक महाकपहली, रुधिर बमत धरनी ठनमनी, रक्त की उल्टी करने लगी, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। हनुमान जी खड़े खड़े तमाशा देख रहे कि जागेगी तो देखते हैं क्या बोलती है। और थोड़ी देर के बाद जब इसकी मूर्छा दूर हुई, इसने देखा हनुमान जी आप, ओहो तात मोर अति पुण्य बहुधा, तात मोर अति पुण्य बहुधा, देखी उन्नयन राम कर दूता, देखी उन्नयन राम कर दूता,
चलत बिरंचे कहा मोहि चीना, चलत बिरंचे कहा मोहि चीना। जैसे ये होश में आया, अरे हनुमान जी आप आज मेरे कितने बड़े सौभाग्य हैं। आज मुझे पुरानी घटना याद आ गई। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर जा रहे थे तो मैं यही रास्ते में खड़ी थी। ब्रह्मा जी मुझे पहचान कर लौट कर वापस आए और धीरे से मेरे कान में कहा, लंकिनी जिस दिन तू किसी बानर के मुक्के से मूर्छित हो जाए समझना रावण कुल का वंश का अंत आ गया है। आज मुझे पुरानी बात याद आ गई। कितना सुंदर सत्संग आपने मुझे दिया है। ये मुक्के कोई सत्संग कह रही है? हनुमान जी ने मुक्का मारा, ये कह रही है कितना बढ़िया सत्संग हो। अगर मुक्का ही सत्संग है तो हो जाए एक बार बढ़िया सा है। सत्संग किसे कहते? सत्संग उस क्रिया का नाम है, उस पद्धति का नाम है जिस क्रिया से संसार की विषय वासनाओं में डूबा हुआ हमारा मन भगवान की उपासना में लग जाए, विकारों में डूबा हुआ मन सुधार में आ जाए, भोग में डूबा हुआ मन भगवान की भक्ति में लग जाए, स्वार्थ में डूबा हुआ मन परमार्थ में लग जाए, अशुभ में डूबा हुआ मन शुभ कार्यों के साथ जुड़ जाए। उस क्रिया को सत्संग कहते हैं। किसी महापुरुष की कथा सुनकर अगर मन शुभ की ओर जाता है तो कथा सत्संग है, और किसी साधु की फटकार खाकर अगर मन शुभ कार्यों में जाता है फटकार भी सत्संग है। घटना क्या हुई ये महत्व की बात नहीं, घटना हमको कहाँ लेकर चली गई ये मूल बात है। ये लंकिनी भेद बुद्धि है। ये भेद क्या है? ये कहती है मैं सिद्धांतवादी हूँ, चोरों को खाती हूँ, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी ने कहा कि तू सिद्धांतवादी है और तू चोरों को खाती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, उसकी तो तू रक्षा कर रही है, और जो चोरी का पता लगाने आया है साधु उसे तू चोर कहती है। तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है क्या? और बुद्धि यही होती है, साधु कुछ नहीं करता, साधु अपने वाक्यों के प्रहार से आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है। साधु का यही काम होता है। साधु की जो भाषा है, प्रवचन है, वो हमारे विचारों पर चोट करता है। और जब तक ये बुद्धि में भेद रहेगा, ये मेरा है ये तेरा है, इसी को माया कहा है। मैं और मोर तोर तई माया, जई बस कीने जीव निकाया। सारी दुनिया के झगड़े, सारे कोर्ट और कचहरियों के मेले, सारी पुलिस की भागदौड़, सारी सरकारों की चिंता केवल दो ही बातें सुलझाने में लगी है, ये मेरा है ये तेरा है, ये तेरा है ये मेरा है, और ये किसी का भी नहीं है, सब यही धरा रह जाता है। जितने भी झगड़े झंझट कोर्ट कचहरियों में चल रहे इसी बात के तो हैं। ये खेत मेरा है, ये कहता है तेरा है, ये मेरा है ये तेरा है, ये तेरा, और ये किसी का नहीं। और बंधुओं, जब तक मेरा तेरा रहेगा कभी भजन में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लाख कोशिश कर लो। ये मेरा बेटा है, ये भतीजा है, ये मेरा लड़का है, ये नौकर है। अपने लिए भोजन और प्रकार का, और नौकर की रोटियों का आटा और प्रकार का, अपने परिवार के लोगों की चाय और प्रकार की, और नौकर नौकरानियों की चाय और प्रकार की। अपने लिए साड़ी खरीदेंगे तो और प्रकार की, और 5 जोड़ी कपड़े पंडित जी को सत्यनारायण की कथा में चढ़ाने होंगे तो ऐसी धोती पंडितानी आटा भी न छान सके, मैदा भी न छान सके उसमें से। अपने लिए दिवाली आ रही है, बर्तन हिला हिला के बजा बजा के देखेंगे कितने भारी हैं, और कथा में 5 बर्तन अगर कथा में चढ़ाने होंगे, ऐसी गिलसिया पंडितानी मांझे तो हाथ ही कट जाए, उसमें चटनी भी ना आवे। अपने लिए बढ़िया से बढ़िया नारियल खरीद के लाएंगे पानी पीने के लिए और गोला गिरी खाने के लिए, और जब सत्यनारायण की कथा में नारियल चलाएंगे तो थोथा किसी काम का नहीं, उसमें से कुछ निकले ही नहीं। आशीर्वाद भरा हुआ चाहिए, आशीर्वाद भरा हुआ चाहिए।
जिस दिन मैं जानता हूं कि जो चाय हम पी रहे हैं नौकर को नहीं पिला सकते, ये मैं भी जानता हूं। जो भोजन हम कर रहे हैं वो भोजन नौकर को नहीं खिला सकते। अगर इतनी मनस्थिति बन जाए तो आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं, भगवान आपका भजन बैठकर करेगा। कि ऐसा भी देवता कोई पैदा हो सकता है क्या? लेकिन सोच तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं। जो नोट पहले हम लोग चढ़ावा ले लेते थे, वैसे तो दक्षिणा कोई देता नहीं था, तो हम कहते थे भाई जो व्यासपीठ पर चढ़े उसे हम ले जाएंगे, वो तो हमारा है, सोता दे रहे हैं अपने भाव से। तो जब गिनती होती थी आश्रम में, तो नोटों में से सैकड़ों नोट जले हुए, कटे हुए, फटे हुए, जो कहीं नहीं चले वो कथा में चल गए। हमारी बहनें बड़ी होशियार होती है, बच्चे ने नोट फाड़ दिया, रख दे अलमारी में रख दे, पूजा वाली में कथा होगी ना उसमें चढ़ाया आएंगे। और कहते हैं कि भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहा है, आशीर्वाद देगा है? दान की धोती अलग होती है, दान के कपड़े अलग होते हैं, पहनने के और घर के व्यवहार की चीजें अलग होती हैं। जब तक ये भेद रहेगा, आशीर्वाद वस्तु से नहीं मिलता, आशीर्वाद पंडित जी के, साधु के हृदय की प्रसन्नता से आता है। जीवन में एक बार भेंट दीजिए, इतनी अच्छी दीजिए कि जब वो उपयोग करे आपका गुणगान करे, आपके लिए अच्छे शब्द उसके मुख से बोले, अपने आप आशीर्वाद। अब तो शायद वो पत्रिका बंद हो गई, दिनमान नाम की एक पत्रिका निकलती थी पहले, दिनमान। तो उसमें एक चुटकुला था। एक सज्जन, दो भाई थे, एक भाई किसान था, घर की खेती संभालता था, एक भैया छोटा पढ़ लिख के अफसर हो गया, शहर में रहता था। तो एक गांव के व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव में तो पढ़ाई की सुविधा नहीं है, बालक बिगड़ जाएंगे, भैया मुन्ना को तुम भी पढ़ा लो, तुम्हारे बच्चों के साथ ये भी पढ़ जाएगा। तो भतीजा आ गया। अब जो अपने चाचा जी के यहाँ रहकर पढ़े लिखे हैं उनको मालूम है क्या बीतती है। बच्चों को तो अपने को बढ़िया, और जो बचता था झूठा कूठा वो भतीजे को खिलाए, लेकिन चूंकि उसे पढ़ना था, बच्चे को कुछ बोलता नहीं था, लड़का सूख के कांटा हो गया, चूंकि पढ़ना है। एक दिन चाचा जी ऑफिस में काम कर रहे थे, ये भतीजा भी पास बैठकर होमवर्क कर रहा था। एक सूखा सा ठिठुरा सा कुत्ता ऑफिस में घुस आया। तो चाचा जी ने कहा, ए बबलू, एक कुत्ते को मार डंडा, निकाल इसको बाहर। बच्चे ने सुना कर दिया। फिर उसने कहा, ए सुनता नहीं है, इस कुत्ते को सूखे से निकाल इसको। तो बच्चे ने कहा, चाचा जी मैं नहीं इसको डंडा मारूंगा। क्यों? बोले मुझे लगता है ये भी अपने चाचा जी के घर रहता है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। छोटा बालक इस बात को जानता है कि मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। कभी भजन में मन नहीं लगेगा जब अपना और पराया रहेगा। मत खिलाओ अपने जैसा किसी को, लेकिन दुत्कार का मत कहते इसी लायक है। जब भगवान बुद्धि बनाएगा, हम अपनी से भी अच्छी चाय तुमको पिलाने लायक हो, भगवान से प्रार्थना करें। भेद बुद्धि में होता है, और जैसे बुद्धि का भेद बेटा जो विरोध करने बैठी थी वो आशीर्वाद की वर्षा करने लगी। हनुमान जी, ओ प्रभृति नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सिया राम सब गाये बीच तक। सिंधु अनल शीतला